अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये ठीक है, बस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए। सर मैं कुछ समझा नहीं। ये जो तुम मुझे पिक्चर्स दिखा रहे हो ना, ये बस एक नॉर्मल होटल का रूम लग रहा है जहाँ पे खाना मिल जाएगा और रहने की अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, लेकिन विच इज़ फाइन क्योंकि हम वही तो दे रहे हैं कस्टमर्स को। लेकिन मुझे कुछ अलग चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, अच्छे से कुछ ज़्यादा ही चाहिए, कुछ अलग। देखो, होटल का रूम और खाने की फैसिलिटीज़ तो हर होटल दे देता है, लेकिन हम ऐसा क्या दे रहे हैं कस्टमर्स को जो हमें बाकी होटल से डिफरेंट बनाता है, अलग बनाता है? हम क्या इससे स्पेशल दे रहे हैं? स्पेशल? सॉरी सर, बट मैं अभी भी कुछ नहीं समझा। यही तो प्रॉब्लम है आपकी। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझने को तैयार नहीं है, समझ ही नहीं रहे। लुक, मैं हमारे कस्टमर्स को ये बताना चाहता हूँ कि उन्हें हमारे होटल में सिर्फ होटल का रूम नहीं मिल रहा है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि कस्टमर जब हमारे होटल में आए तो उन्हें एक अपनापन फील हो, लाइक सेकेंड होम टाइप्स बट अपग्रेडेड वर्जन। मैं चाहता हूँ कि कस्टमर जब यहाँ पे आए तो उन्हें यहाँ पे आके ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारा ड्रीम होटल है जहाँ पे घर की फील भी आ रही है। मैं चाहता हूँ वो उनके विश लिस्ट पे हो। कस्टमर जब यहाँ पे रहे तो उन्हें वो घर वाला सुकून भी मिले और घर वाली नींद भी मिले। घर वाली नींद? एग्जैक्टली, घर वाली नींद। आपने कई सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, यार मैं अपने घर को बहुत मिस कर रहा हूँ, काश मैं अपने घर पे होता, मैं अपने घर के बेड को बहुत मिस कर रहा हूँ। यस सर, इनफैक्ट ये तो मैं खुद भी कहता हूँ। एग्जैक्टली, ये आप खुद भी कहते हैं। या कई बार ऐसा होता है जब इंसान किसी हॉलीडे पे जाता है, किसी छुट्टी पे जाता है, तो वो यही कहता है कि मैं अपने घर को बहुत मिस कर रहा हूँ, घर के खाने को बहुत मिस कर रहा हूँ। किसी छुट्टी पे जाता है तो वो वहाँ जाके अपने घर को इतना मिस करने लग जाता है क्योंकि कोई भी होटल, कोई भी फैसिलिटी घर वाली नहीं होती है, घर वाला सुकून कोई नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, इसलिए वो अपने घर को मिस करने लग जाता है। और ये जो मिसिंग फैक्टर है, मैं इसका सोल्यूशन ढूंढना चाह रहा हूँ, इस मिस वाले फैक्टर को हटाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कोई भी कस्टमर हमारे होटल में आए तो अपने घर वाला सुकून भी लेकर जाए। उन्हें ये कभी भी नहीं लगना चाहिए कि हम हमारे घर को मिस कर रहे हैं। मैं ये कभी नहीं सुनना चाहता हूँ। आई टोटली अंडरस्टैंड यू सर, बट ये सब मिलेगा कैसे? मिल जाएगा। वैसे जहाँ तक घर के खाने के स्वाद की बात है, उसका सोल्यूशन है मेरे पास। हम एक काम करते हैं, हम घरेलू कुक को हायर कर लेते हैं, उससे घर का स्वाद आ जाएगा। या फिर हम कस्टमर से ये कह सकते हैं कि आप हमारे शेफ से बात कर लीजिए और अपनी रेसिपी बता दीजिए, तो उससे उन्हें घर का स्वाद भी मिल जाएगा। तो ये हो गया घर के खाने का सोल्यूशन, ये तो हमें मिल गया। लेकिन घर की नींद कैसे प्रोवाइड करें? तो प्लीज़ इस बारे में सोचिए और मुझे कुछ ऐसे ऑप्शंस दीजिए जहाँ पे हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएँ कस्टमर्स को। आई विल गेट दैट सर। ऋषि भाई, मेरे पास ना एक रेफरेंस पिक्चर है। ऐसी कोई पिक्चर किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट या फोटोग्राफर से खिंचवाएं क्या? देखा, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, ये सही रहेगा। पता था मुझे। सर मुझे दिखाओगे? मैं रेफरेंस के लिए दे देता हूँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं। क्या हो गया? मुझे पता है ऋषि भाई, इतना पागल थोड़ी हो यार मैं रेफरेंस के लिए। सुनो, बस शालू को पता है। सर मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए मांग रहा था। आई नो, छोड़ो, उसकी टेंशन मत लो। हम किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट से बोल देंगे, आप किसी फोटोग्राफर को भेजो, उससे मीटिंग करवाओ। ओके सर, ऑल राइट, आई टेक अ लीव। यस, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। क्यों किया तूने ऐसा? क्या किया मैंने? अरे शालू को क्यों बताया, मैसेज क्यों किया उसे? क्या स्माइल क्या कर रहा था उसमें? अरे तू स्माइल क्यों कर रहा है? तू शालू को क्यों बताया? ये फोन पता है मुझे। पारो, हाँ पारो बेटा, क्या हुआ? आप परेशान क्यों लग रहे हो? पारो क्या हुआ है? क्या हुआ रोहन को? पारो रोहन को क्या हुआ है बेटा? क्या हुआ है उसे? रोहन सीढ़ियों से गिर गया। What? क्या हुआ ऋषि भाई? रोहन सीढ़ियों से गिर गया यार। What? पारो हम अभी आ रहे हैं, आप फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा रोहन को, हम आ रहे हैं अभी। ठीक है डैड। चलो। भगवान जी प्लीज आप मेरे भाई को ठीक कर दो, प्लीज भगवान जी। मेरी ममता के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी, समझी तुम? मुझे नहीं पता कि ये राख वहां कैसे है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सिर्फ एक्सीडेंट है, हादसा था ये। मैं रोहन के साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, बल्कि उसके साथ कुछ गलत होने भी नहीं दूंगी कभी। कर रही हो लक्ष्मी? क्या तुमने ही किया है? और सबूत देती हूँ मैं आपको। आप इस निशान को अच्छे से देखिए, काली राख है ना ये। और राख काली कब होती है दादी? जब उसे गीले कपड़े से पोंछा जाए, तब होती है राख काली।
और इसने इस सबको बहुत आसानी से एक्सीडेंट, एक हादसा दिखाने की कोशिश की। लेकिन जब इसे पता चला कि हम इसे गैर जिम्मेदार साबित कर देंगे तो उसने जानबूझ के आके ये सब कुछ किया। ये पोंछा, लेकिन पोंछने के बाद एक गलती हो गई कि इसका दाग रह गया। और ये दाग इस बात का सबूत है कि ये सब कुछ लक्ष्मी ने किया। लक्ष्मी मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रही है। इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे बारे में भी गलत बोल रही हो और अपने बेटे के लिए भी ऐसे वैसे शब्द इस्तेमाल कर रही हो बार बार। नहीं बस, मुझसे झूठ बोल रही हो, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? बस करो। बस तुम करो लक्ष्मी, बंद करो अपना ये नाटक। और शर्म तुम्हें आनी चाहिए। तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे की ये हालत हो गई। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे के साथ ऐसा करने की? उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? नीलम आंटी, मैंने हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की? सच तो ये है कि ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मॉम, ये मुझे हर्ट करना चाहती थी, मुझे चोट पहुंचाना चाहती थी, हम सबको हर्ट करना चाहती थी। हम सबको चोट पहुंचाना चाहती थी, इसलिए इसने ये सब कुछ किया। हमेशा यही तो करती है नहीं? इसने पूरी प्लानिंग के साथ सोच समझ के इसने ये सब कुछ किया है। प्लीज, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैंने इतनी बार समझा दिया तुम्हें, पर तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। एक माँ कभी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैंने बताया ना, रोहन मेरे लिए क्या है, वो मेरे बेटे जैसा है। फिर वही बात, क्या बेटी जैसा है, बेटी जैसा लगा रखा है तुमने? वो तुम्हारा बेटा है नहीं ना, वो बेटा मेरा है, मेरा। और तुमने जिसे चोट पहुंचाई है ना, वो मेरा बेटा है। तुमने मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ किया, समझ रही हो तुम? लक्ष्मी, बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से हम तुम्हें नापसंद करते हैं, लेकिन तुम बच्चों के साथ ऐसा करोगी? बच्चों के साथ तुम ऐसा करोगी, उन्हें चोट पहुंचाओगी? ये तुम सोच भी नहीं सकते थे, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तुम दिखावा करती रही कि तुम बच्चों से प्यार करती। तुम दिखावा करती रही कि तुम इनके लिए कुछ भी कर सकती हो। और ये किया तुमने हमारे रोहन के साथ। नीलम, तू भी वही बोल रही है? तो क्यों ना बोले मम्मी जी, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं सब कुछ। पुत्र, आंखों देखा सच भी ना कभी कभी सही नहीं होता। आंखें भी धोखा खा जाती हैं। मॉम, एक बार अपने दिल से पूछकर बता कि क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि लक्ष्मी ऐसा कुछ कर सकती है? आंटी जी माफ कीजिएगा, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। लक्ष्मी की इतनी तरफदारी करती हैं और वो भी ऐसे कि आपको इसके आगे कोई दिखता ही नहीं है, कोई सही लगता ही नहीं है। अभी इस उम्र तक आते आते ना पुत्र, सही और गलत समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। लेकिन सबूत आंटी जी, सबूत का क्या, वो भी तो देखिए। ठीक है, आप मलिष्का की बात मत मानिए, लेकिन जो आपके सामने है उसे देखकर आपकी आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं? इसे अनदेखा कैसे कर सकती हैं? आपने देखा नहीं दादी, मैं दिखाती। ये देखिए, क्या है ये दादी? क्या ये राख है ना? राख इसमें है ना, इस प्लेट में है ना। और अब ये देखिए, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।